हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार बघेल प्रभात और बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हम लोग तैयार करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संबंध किससे है? तो सीधे सीधे आंसर बताएंगे, पूरा चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, टाइम नहीं इतना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन ए सही है। तीसरा है, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने के कारण भारी तबाही हुई थी? तो इसका आंसर है चमोली जिला। प्रश्न नंबर 4, 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया था। तो चौरी चौरा किस जनपद में है? गोरखपुर में है और ये 1922 की बात है। इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। और ये भी बताया है कि चौरी चौरा कांड की सूचना महात्मा गांधी को दशरथ प्रसाद द्विवेदी, और एक बार आया था ये सवाल तो उसमें बाबा राघव दास भी दिया हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर शहीद स्मारक बनाने हेतु जमीन कहाँ पर चिन्हित एवं स्वीकृत की गई है? गोरखपुर में, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति कब लागू की जाएगी? 1 अप्रैल 2022 से। 7 फरवरी, सातवां सवाल है, फरवरी 2021 में विश्व सतत विकास सम्मेलन का संस्करण कौन सा था? 20वां था, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर ए है, नागोजी ओंकोजो इवेला। ये महिला हैं, अर्थशास्त्री हैं। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53वां है। याद करने की ट्रिक ये है, 53 लोग, और लोग का तत्सम लोक होता है, ठीक। हाल ही में प्रश्न नंबर 10, हाल ही में चर्चित रहा मूड़ा पांडे मिनी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मूड़ा पांडे में एम, मुरादाबाद में एम, तो मुरादाबाद में है। 11वां सवाल, म्यांमार का वह कौन सा सेना प्रमुख है जिसने हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलटकर सैन्य शासन लागू किया है? बी ऑप्शन, मिन आंग हलेंग है, मिन आंग हलेंग। 12 नंबर प्रश्न, आसियान इंडिया हैकाथॉन का ऑनलाइन आयोजन कब किया गया था? 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य। प्रश्न नंबर 13, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? N.K. सिंह हैं, नंद किशोर सिंह हैं। ये बिहार के रहने वाले IAS ऑफिसर्स हैं, पूरा परिवार IAS था इनका। भारत और यूरोपीय संघ के बीच म्यांमार और निवेश पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता कब आयोजित की गई थी? ए ऑप्शन सही है, 5 फरवरी 2021 को। 15वां नंबर, फोर्ब्स की इंडिया 30 अंडर 13 2021 सूची में उत्तर प्रदेश में शामिल की गई पौलोमी पामिनी शुक्ला का संबंध कहाँ से है? तो ये लखनऊ की हैं। और ऐसे याद रख लो, शुक्ला में ला, लखनऊ में ला, तो लाल। भारतीय रिजर्व बैंक, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य। ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 17, RBI ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में GDP वृद्धि दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? 10.5%, सी ऑप्शन सही है। 18, 4 फरवरी 2021 को एक नया अंतर सरकारी संगठन सक्काओ लॉन्च किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो शक करोगे तो ब्रिटेन जाओगे, जैसे याद रख लो, यूनाइटेड किंगडम में है। हाल ही में 13वें एयरो इंडिया 2021 शो का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। इसमें हवाई जहाज़ और ये सब इसकी शोबाजी की जाती है, तो याद रख लो, हवाई जहाज़ से बैठता आदमी तो शोबाजी करता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का प्रतिष्ठित BM शाह पुरस्कार किसे दिया गया? चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को दिया गया है। सवाल नंबर 21, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय माथुर को। अजय माथुर साहब क्या करेंगे? अब सूर्य से गठबंधन करेंगे, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। हाल ही में देश की पहली या सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, तो आयशा अजीज़ हैं। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले, 25 साल इनकी उम्र है। BLCC फेमिना मिस इंडिया
वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन है? मानसा वाराणसी हैं। मानसा वाराणसी भले ही इनका नाम वाराणसी से है, लेकिन ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए परियोजना को मंजूरी दी है? तो डेनमार्क ने। तो ऐसे याद रख लो, द्वीप में डी आएगा और डेनमार्क में भी डी है, तो बस याद हो गया, द्वीप डेनमार्क। हाल ही में घोराबल सोनभद्र से मिले 150 करोड़ वर्ष पुराने नोड्यूल को भूगर्भ विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है? रोहतास लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का ईयर ऑफ द वर्ड घोषित किया है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का था उसी को। 25 फरवरी 2021 को जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार वायु प्रदूषण से मौतों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मौत होती है अपने उत्तर प्रदेश में। सब खांस खांस के मर जाते हैं, है कि नहीं? हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन की बैठक किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई थी? भारत की में। तो ब्रिक्स का मतलब ईंट, और ईंट मारी भारत में, ऐसे याद करो। हाल ही में संपन्न हुई 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। अब जितनी प्रगति होगी कौन करेगा? मोदी जी करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी करेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की लैंड होल्डिंग्स की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिकोड प्रणाली को शुरुआत की गई? तो 16 अंक। लैंड होल्डिंग्स की पहचान के लिए 16 अंक का एक नंबर जारी किया गया है। अभी हाल ही में 31वां सवाल है, अभी हाल ही में एससी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एससी जो है वो विजय सांपला हैं। एससी आयोग के अध्यक्ष है सांपला, तो सांप हैं एससी के सांप, बस ऐसे याद रख लो। 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट वितरण योजना को किसने लॉन्च किया है? तो रानी को मिलेगा जूट, तो स्मृति ईरानी को क्या मिलेगा? जूट, तो इन्होंने लॉन्च की योजना। हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया? तो पूंगा गांव है लद्दाख में, पूंगा। सवाल नंबर 34, हाल ही में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप नहीं लगाना उसमें। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है 90,729,080 करोड़। 36वां, 16 फरवरी 2021 को देश भर में छावनी बोर्डों को निवासियों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की है? अमित शाह जी ने की है। ई छावनी, छावनी में शाह जी बैठेंगे, बस याद रख लो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पारित हुआ था? 13 फरवरी 2021 को। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में होंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कृषकों की आय दोगुनी करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। 20 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? इथोपिया के साथ। सवाल नंबर 41, 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक चलने वाले 26वें हुनर हाट की थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, BFL है, लोकल फॉर वोकल नहीं, वोकल फॉर लोकल। स्वच्छ दिल्ली अभियान किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन से है। हाल ही में ऑस्कर की रेस में शामिल हुई उड़िया फिल्म कलीर अतीत किस मुद्दे पर आधारित है? जलवायु परिवर्तन पर है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में सुझाए गए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? खाद्य प्रसंस्करण क्षमता विकास। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अशोक डिंडा ने। हाल डी ऑप्शन सही है इसका। 47वां है, हाल ही में ग्रैंड स्लैम 300वीं जीत दर्ज करने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। हाल ही में IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मोरिस बने हैं और ये साउथ अफ्रीका के हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा का अपना कार्यवाहक नियुक्त किया गया है? भव्य लाल को। भव्य लाल नासा, भव्य नासा है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने। तो इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन का सेट तैयार हुआ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।